हिंदी की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे धनुष भंग शीर्षक को। धनुष भंग शीर्षक गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए उनके प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। धनुष भंग जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट होता है, इसमें उस समय का वर्णन है जब रामचंद्र जी धनुष को तोड़ते हैं। यह उनकी रामचरितमानस का जो 7 कांड हैं, 7 सोपान हैं, उनमें से पहला सोपान, पहला कांड बालकांड है। उस बालकांड से ही लिया गया है और आपके पाठ्यक्रम में धनुष भंग शीर्षक से संग्रहित है। आइए शुरू करते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पे कवि जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य का संसार पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसी रूपक के माध्यम से राम के धनुष भंग के मंच पर आने का वर्णन किए हैं कवि। क्या कहते हैं कवि? उदित उदयगिरि मंच पे, धनुष भंग के मंच रूपी उदयाचल पर्वत पे उदित उदय हुआ। रघुबर बाल पतंग, रघुकुल के श्रेष्ठ, बाल पतंग बाल सूर्य, राम रूपी बाल सूर्य। धनुष भंग के मंच रूपी उदयाचल पर्वत पे रघुकुल के श्रेष्ठ बाल सूर्य के आने पर बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। जो संत रूपी कमल है, संत सरोज जो संत रूपी कमल है, विकसित हो गए। अर्थात जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से कमल खिल जाते हैं, वैसे ही राम को धनुष यज्ञ के मंच पे देख करके जो संत हैं वो खिल जाते हैं। हर्षे लोचन भृंग, और उनकी आंखें रूपी जो भौरें हैं वह हर्षित हो जाती हैं। अर्थात राम को धनुष यज्ञ के मंच पर आया हुआ देख करके उस मंच की सभा में जो आए हुए संत हैं वह संत जो है कमल की तरह खिल जाते हैं और उनकी आंखें भौरे की तरह हर्षित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। आगे क्या कहते हैं कवि? नृपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत औलीन प्रकाशी। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात समाप्त हो जाती है, वैसे ही राम को उस धनुष यज्ञ के मंच पर आया हुआ देख करके जो उस यज्ञ में आए हुए जो राजा थे, उन राजाओं के मन में जो यह आशा थी कि मैं अब इस शिव के धनुष को तोड़ूंगा, वह उनकी आशा रूपी रात नष्ट हो गई। बचन नखत औलीन प्रकाशी, और जैसे आकाश में नक्षत्र नहीं दिखाई देते हैं, वैसे ही उन राजाओं की जो बढ़ बढ़ करके बात करने वाली वचन थे, वह वचन रूपी नक्षत्रों की पंक्तियां अब कहीं सुनाई नहीं दे रही। अर्थात वह राजा अब शांत हो गए हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुगाने। और कवि क्या कहते हैं कि जो घमंड करने वाले, मानी महिप, जो घमंड करने वाले राजा हैं वह कैसे हैं? कुमुद की तरह हैं। और जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल का फूल तो खिलता है, लेकिन कुमुदनी का फूल संकुचित हो जाता है, वैसे ही राम को देख करके जो संत हैं वो तो खिल रहे हैं कमल की तरह, लेकिन जो घमंड करने वाले राजा हैं वह कुमुदनी के फूल की तरह संकुचित होने लगे। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जैसे सूर्य के उदय होने पर उल्लू छिप जाते हैं, तो जो कपट करने वाले राजा हैं वह उल्लू की तरह छिप गए। भय विशोक कोकमुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। और चकवा चकवी पक्षी क्या करते हैं? रात में वो अलग हो जाते हैं और दिन में वो साथ रहते हैं। तो चकवा पक्षी की तरह जो मुनि और देवता हैं वो राम को देख करके शोक रहित हो गए, उनका कष्ट कम हो गया और वह राम के प्रति अपनी सेवा दिखाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, माँ राम मुनिन सन आयसु मांगा। पहले हम क्या करते हैं? किसी काम को करने के पहले अपने से बड़े गुरुजनों की आज्ञा मांगते हैं। तो यहाँ भी राम क्या करते हैं? गुरुपद बंद सहित अनुरागा, सहित अनुरागा प्रेम के साथ राम गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। राम मुनिन सन आयस मांगा, और वह मुनि से आज्ञा मांगते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। और गोस्वामी तुलसीदास जी करें कि वह जबकि सारे संसार के स्वामी हैं, फिर भी वह स्वाभाविक रूप से ऐसे चल पड़ते हैं जैसे सुंदर मत वाला हाथी चलता है। हाथी क्या करता है? अपने इधर उधर कहीं नहीं देखता है। उसी तरह से राम कहीं नहीं देख रहे हैं उस सभा में, वह स्वाभाविक रूप से चल पड़ते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। जब राम उस धनुष यज्ञ के मंच की तरफ चल पड़ते हैं
तो जो जनकपुर के नर नारी हैं, जो जनकपुर के लोग हैं, वह कैसा अनुभव कर रहे हैं, उसी का वर्णन करते कवि क्या कहते हैं कि राम को उस धनुष यज्ञ के मंच की तरफ जाता हुआ देख करके जो जनकपुर के नर नारी हैं, जो जनकपुर के लोग हैं, वह रोमांचित हो जाते हैं और उनका शरीर सुखी हो जाता है। उसके आगे कवि क्या कह रहे हैं, बंदी पितर सुर सुकृत संहारी, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारी। वह जो जनकपुर के लोग हैं, वह अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की वंदना करते हैं, देवताओं से कहते हैं सुकृत मतलब अच्छा कार्य, कि यदि हमने संभाल करके कोई अच्छा कार्य किया है, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे और हमारे पुण्य का जो कुछ अच्छा प्रभाव हो, तो शिवधनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। यहाँ पे विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। तो वैसे ही जो जनकपुर के लोग हैं, वह गणेश गोस्वामी से भी प्रार्थना करते हैं कि यह जो शिव का धनुष है, इतना कठोर है, इतना भारी है, वह शिव का धनुष, यदि हमने कोई अच्छा काम किया है, हमारे पुण्य का प्रभाव हो, तो शिव के धनुष को श्री राम कमल नाल की तरह तोड़ दें। अर्थात कमल नाल बहुत ही कोमल होता है, तो वह शिव का धनुष राम के लिए भी कैसा हो जाए, कमल नाल की तरह हो जाए। इस तरह से वह देवताओं से, पितरों से प्रार्थना करते हैं। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ तो उस धनुष यज्ञ की सभा में उपस्थित राजाओं के बारे में कवि नहीं बताया। अब कवि बता रहे हैं कि जो सीता की माता हैं, उनकी क्या मनोदशा है, उनकी क्या स्थिति है, इसी का वर्णन कवि ने इस दोहे में किया है। क्या कहते हैं, राम ही प्रेम समेत लखे, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाए। राम को प्रेम के साथ, लखी मतलब देख करके, सखी ने समीप बुलाए, अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाए। और सीता की माता राम के प्रेम की वशीभूत हो जाती हैं। राम को देख करके उनके मन में राम के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह अपने सखी को अपने पास बुला करके व्याकुल होकर के कहती हैं। अब तुलसीदास जी की भाषा क्या है, इसमें अवधी भाषा है और पूरे इसमें रूपक अलंकार है। कहाँ पे, उदित उदयगिर मंच, जहाँ पे रूपक आप जानते हैं उपमेय और उपमान में कोई अंतर न हो। निसी नासी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और माधुरी गुण है। ऊपर पहला दोहा छंद है, उसके बाद चौपाई है, फिर दोहा छंद है। अब आगे जो है सीता की माता क्या कहती हैं, सखी सब कौतुक देख निहारी, जेऊ कहावत हितु हमारे। अपने सखी से कहती हैं कि हे सखी, यहाँ जितने लोग भी आए हुए हैं, सब कौतूहल वश केवल इस धनुष से, इस स्वयंवर को देखने वाले हैं। और यह जो सभी लोग हैं वह हमारे हितैषी कहे जाते हैं, हमारा भला चाहने वाले हैं, हमारे हितैषी हैं। और हित चाहने वाले को हितैषी, और उसी को क्या कहते हैं, हित। हित मतलब प्रेम चाहने वाला, प्रेम करने वाला। कौन बुझाई कहे गुर पाही, व्याकुल होकर के सखी से समझाती कहती हैं कि हे सखी, किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि कोई जाकर के गुरु से कहे, ए बालक असी हट भले नाही, कि यह राम क्या है, बालक हैं, इनसे इस प्रकार से हट करना, ये इतने छोटे हैं, इस प्रकार के शिव के धनुष को तोड़ने के लिए इनसे हट करना यह ठीक नहीं है। और आगे क्या कहती सीता की माता, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण और बाणासुर जैसे जो पराक्रमी राजा हैं, वह इस शिव के धनुष को छू भी नहीं पाए, वह इस शिव के धनुष को हिला भी नहीं पाए। और जो दर्प करने वाले राजा थे, जो घमंड करने वाले राजा थे, वह सभी राजा हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदली। ऐसे इस कठोर धनुष को इन राजकुमार के हाथ में दिया गया है। ये राजकुमार तो बाल हंस की तरह हैं। क्या बाल हंस मंदराचल पर्वत को पार कर सकता है? आगे क्या कहती हैं, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। यहाँ तो जनकपुर के लोगों के बारे, वहाँ के लोगों के बारे में सीता की माता कहती हैं, अपने हितैषियों के बारे में कहती हैं जो कि स्वयंवर के लिए आए हुए हैं। और फिर क्या कहती हैं कि यह जो राजा जनक हैं, उन राजा जनक का सयानापन भी लगता है कम हो गया है, सिरा गया है, ठंडा हो गया है। राजा का सयानापन अब हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। और क्या कहती हैं कि सखी, विधाता ने क्या लिखा है, भाग्य में क्या होना है, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनी न रानी। तो वह सखी कैसी है, सीता की जो सखी चतुर है,
और वह चतुर सखी मीठी वाणी में बोलती है, तेजवंतु लघु गनी न रानी, हे रानी यह बहुत तेजस्वी हैं, यह बहुत पराक्रमी हैं, इन्हें आप छोटा मत मानिए। आगे क्या कहती है सखी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्यु सुजस सकल संसारा। कहाँ कुंभज से उत्पन्न, घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, कहाँ अपार सिंधु, और उस अपार समुद्र को जब अगस्त ऋषि सोख गए और उनका यह सारे संसार में फैला हुआ है, उसी तरह से यह भी बहुत पराक्रमी है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तंबागा। और दूसरा उदाहरण सखी क्या कहती है कि जो सूर्यमंडल है वह देखने में छोटा होता है, लेकिन उसी सूर्यमंडल के द्वारा, उसी सूर्य के उदय होने पे तीनों लोकों का ताप, तीनों लोकों का तम, तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हे रानी इन्हें आप छोटा मत मानिए। यहाँ भी अवधी भाषा है और यहाँ पे राम के पराक्रम को बताने के लिए सखी ने उदाहरण दिया है। अब यहाँ दोहे में देखिए सखी क्या कहती है, मंत्र परम लघु जासुबध, विधि हरिहर सुर सर्व। अब यहाँ पे सखी बताती कि जो ओम का मंत्र है वह मंत्र क्या है, परम लघु, बहुत ही छोटा है। जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, लेकिन उस मंत्र के वशीभूत विधाता विष्णु और शिव, इसके अलावा सभी देवता मंत्रों के वशीभूत हो जाते हैं। और दूसरा क्या कहती हैं, महामत्य गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर, जो बहुत ही मतवाला हाथी है। हाथी एक विशालकाय जानवर है। वह विशालकाय हाथी को खर्व के द्वारा, खर्व जैसे छोटे से हथियार के द्वारा अंकुश में किया जा सकता है, नियंत्रण में किया जा सकता है। तो हे रानी इन्हें भी आप छोटा मत मानिए। यहाँ भी अवधी भाषा है, दोहा छंद है और हरिहर इसमें अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए रानी को फिर सखी क्या समझाती है, काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। क्या कहती हैं कि कामदेव कुसुम के फूलों के बाण को लेकर के, फूलों के धनुष बाण के द्वारा सारे संसार को अपने बस में कर लेते हैं। फूल जैसे कोमल धनुष बाण के द्वारा सारा संसार कामदेव के वशीभूत हो जाता है। कामदेव के लिए ऐसा माना जाता है, जो कि प्रेम के देवता हैं और फूलों के द्वारा ही वह सबको वश में करते हैं। देवी तजिए संसव अस जानी, भंजब धनुष राम सुनरानी। फिर क्या कहती, हे देवी, इसलिए आपके मन में जो संशय है, आपके मन में जो संदेह है कि राम कैसे इस शिव के धनुष को तोड़ेंगे, उस संशय को आप तजी त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुनरानी, हे रानी सुनिए, राम इस शिव के धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। अब आगे कवि क्या कहते हैं, सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अतप्रीति। हमें क्या होता है, जब हमारा कोई हितैषी, हमारा कोई सगा संबंधी जब हमें कोई बात अच्छी तरह से समझा देता है तो हमें विश्वास होने लगता है। उसी मनोविज्ञान का वर्ड यहाँ पे कवि ने दिखाया है। क्या कहते हैं, सखी बचन सुन भय परतीति, अपनी सखी की बातों को सुन करके सीता की माता को विश्वास होता है। मिटा विषाद बढ़ी अतप्रीति, और उनके मन में जो दुख है, जो विषाद है, वह कम होता है और प्रेम बढ़ता है। तब राम ही बिलो की वैदेही, सब है हृदय बिनवती जहिते ही। अभी तक तो कवि ने सीता की माता के बारे में बताया, अब सीता के बारे में बताते कहते हैं, तब राम ही बिलो की वैदेही, वैदेही तब राम को देखती हैं। सब है हृदय, और मन ही मन भयभीत होती हैं कि यह जो शिव का धनुष है उसे राम तोड़ पाएंगे या नहीं। और वह मन में सबसे विनम्रता से प्रार्थना करती हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन वह व्याकुल होती हैं सीता और मनाती हैं और कहती हैं कि हे महेश भवानी, हे शिव पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, करहितु हरहूँ चाप गरुआई। यदि हमने आपकी सेवा की है, आपकी सेवकाई की है, तो उस सेवा का फल मुझे दीजिए, उस सेवा को सफल करिए। उस सेवा का फल कैसे देना है, करहितु हरहूँ चाप गरुआई। यह जो चाप है, यह जो धनुष है, इस धनुष की गुरुता को थोड़ा कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन है तू सेवा। और क्या कहती हैं, जो गणों के नायक हैं और जो वरदायक, वर देने वाले देवता हैं, आज तक हमने आपकी जो सेवा की है, बार बार विनती सुन मेरी, करहूँ चाप गुरुता तो अति थोड़ी। बार बार मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ और आप मेरी विनती को सुनिए और इस धनुष के, इस
चाप की गुणता को थोड़ा सा कम कर दीजिए। यहाँ भी क्या है, अवधी भाषा है। और अनेकों उदाहरणों के द्वारा सखी समझाती हैं। फिर सीता के मन में किस तरह के भाव आते हैं उसका ही वर्णन कवि ने किया है, और यह चौपाई छंद है। इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।